भगवान राम और विभीषण की मित्रता भी रामायण का एक प्रमुख प्रसंग है। महर्षि विश्रवा के 3 पुत्रों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण में एकमात्र विभीषण थे जो महात्मा स्वभाव रखते था और लंका में रहकर भगवान विष्णु और प्रभु राम की भक्ति करते थे। रावण ने जब देवी सीता का हरण कर लिया तो एकमात्र विभीषण ही थे जिन्होंने इसे अनुचित कहा था और देवी सीता को ससम्मान प्रभु श्रीराम को लौटाने के लिए आग्रह किया था। लेकिन रावण को महात्मा विभीषण के सद्विचार नहीं पसंद आए और विभीषण को पैरों से ठोकर मारकर राज्यसभा से बाहर कर दिया। रावण से अपमानित होकर विभीषण जी अपने कुछ सहयोगियों और शुभचिंतकों के साथ लंका छोड़कर समुद्र पार प्रभु श्रीराम के शिविर में मिलने आए। आकाश मार्ग से इनको आता देखकर राम जी की सेना को लगा कि यह रावण का भेजा हुआ को राक्षस है और इन पर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी विभीषण से लंका यात्रा के दौरान मिल चुके थे। हनुमान जी विभीषण जी को आदर सहित प्रभु राम के पास ले गए और राम जी से मिलवाया। विभीषण जी ने भगवान राम से अपनी स्थिति के बारे में बताया। इस पर करुणानिधान प्रभु श्री राम ने विभीषण को शरणागत की बजाय मित्र का स्थान दिया और अपने शिविर के पास ही प्रभु ने लंका विजय से पहले ही विभीषण को लंकेश बना दिया। भगवान श्री राम ने विभीषण जी का समुद्र के जल से अभिषेक करते हुए कहा कि समुद्र में सभी नदियों का जल आकर मिलता है, इसलिए इस पावन जल से मैं आपका अभिषेक करता हूं और आपको लंका का नया राजा घोषित करता हूं। सुग्रीव जी ने तब विभीषण जी को बताया कि प्रभु की ऐसी ही महिमा है, मुझे भी प्रभु ने ऐसी ही दीन अवस्था में राजा घोषित कर दिया था और फिर बाली पर विजय प्राप्त कर मुझे किष्किंधा की राजगद्दी पर विराजमान कर दिया। इसलिए आप किंचित मात्र भी प्रभु पर संदेह मत कीजिए। और इस समय से ही विभीषण जी राम जी की सेना में लंका के राजा के तौर पर सम्मान पाने लगे। रामायण की यह अद्वितीय घटना जहां घटित हुई थी वह स्थान आज तमिलनाडु में सागर तट पर रामनाथपुरम जिले में स्थित है और रामेश्वरम मंदिर जहां पर भगवान श्रीराम ने रामनाथस्वामी ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी वहां से 13 किलोमीटर की दूरी पर धनुषकोडी के पास स्थित है, जिसे कोथंड मंदिर से नाम से जाना जाता है। कोथंड मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर भगवान श्रीराम का शिविर लगा था और यहीं पर भगवान राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया और रावण वध की योजना तैयार की थी। इस स्थान से करीब 24 किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है, जहां भगवान ने अपने पावन कदम रखकर रावण के अत्याचार से धरती को मुक्ति दिलाई। शनिवार को श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड मेरठ शहर द्वारा शनिवार को विभीषण का राजतिलक एवं भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। जेल चुंगी स्थित रामलीला में भी विभीषण का राजतिलक एवं भरत मिलाप की लीला का मंचन हुआ। बाद में रामलीला का समापन हुआ। श्री सनातन धर्म रक्षिणी सभा के तत्वाधान में श्री रामलीला कमेटी रजिस्टर्ड मेरठ शहर द्वारा आज दोपहर 3 बजे श्री सनातन धर्म मंदिर बुढ़ाना गेट में विभीषण का राजतिलक की लीला का मंचन किया गया। हनुमान जी महाराज सनातन धर्म मंदिर बुढ़ाना गेट से चलकर अनाज मंडी पहुंचे। इसके बाद शाम 5 बजे अनाज मंडी से भरत तथा झारखंडी मंदिर नगर पालिका से भगवान राम का गमन हुआ। इसके पश्चात घंटाघर चौक पर भरत मिलाप लीला का मंचन किया गया। इसके पश्चात चारों भाई माता सीता समेत रथ में बैठकर सनातन धर्म मंदिर बुढ़ाना गेट पहुंचे। समस्त लीला का मंचन वृंदावन धाम से आए घनश्याम शर्मा की मंडली ब्रज बहुला वन राजेश्वरी लीला संस्थान द्वारा किया गया। संजीव गुप्ता ने बताया कि शाम श्री सनातन धर्म मंदिर बुढ़ाना गेट से भरत मिलाप की भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। दूसरी ओर जेल चुंगी पर रामलीला के चल रहे मंचन का शनिवार को समापन हो गया। मुख्य अतिथि एसपी सिटी विनीत भटनागर रहे। उन्होंने कलाकारों को सम्मानित भी किया। इसी के साथ रामलीला का समापन हुआ।